इंसान का शरीर किसी सॉवरेन नेशन की तरह से है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपना सिस्टम है, अपनी सुरक्षा है, जिसके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और दुश्मन ऐसे वैसे नहीं, मौका देखकर चकमा देने वाले हैं। घुसपैठ करके शरीर के अंदर छिपे बैठे हुए हैं और अचानक से हमला करके बीमार कर देते हैं। हुसैन, शब्दों की बाजीगरी छोड़िए और सीधे सीधे ये बताइए, ये कौन सा दुश्मन है जो बारिश के जाते ही परेशान करने लगा है? श्रुतिका, मैं बताती हूँ। शरीर का ये दुश्मन नया नहीं है, काफी पुराना है, जो चेंजिंग वेदर में एक्टिव हो जाता है। और ये दुश्मन है टाइफाइड, जो कहने को तो मियादी बुखार है, जिसमें 103 से 104 डिग्री तक फीवर रहता है, तेज सिरदर्द होता है, पेट में दर्द जैसे हुसैन लक्षण भी नजर आते हैं। लेकिन वक्त रहते इलाज अगर नहीं हुआ तो आंतें कमजोर होने लगती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, किडनी तक फेल होने की नौबत आ सकती है। कई लोग तो ऐसे इस भ्रम में रह जाते हैं कि टाइफाइड एक तरह का बुखार है, लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो खाने पीने की चीजों के जरिए आपकी आंतों में चला जाता है और आंतों से ब्लड स्ट्रीम में एंट्री ले लेता है। ब्लड स्ट्रीम में फैलकर ये टिश्यूज और ऑर्गन्स में फैल जाता है और ये टाइफी बैक्टीरिया आपके सेल्स के अंदर जाकर छुप जाता है, जिसका पता इम्यून सेल्स भी नहीं लगा पाती। और तो और बिना लक्षण वाले टाइफाइड के मरीज कैरियर बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है शरीर को इस तरह के बैक्टीरियल हमले से बचाएं, लक्षण मिलते ही प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमने आपको शुरुआत में बीमारी से आगाह किया, थोड़ा सा डराया भी, ताकि संभल कर रहिए, क्योंकि डरना भी ज़रूरी है, बल्कि सावधान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग आयुर्वेद है और इसमें इसका पूरे तरीके से इलाज है टाइफाइड का, और तमाम जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी ख़त्म करने की ताकत आयुर्वेद में है, और ये स्वामी जी हमेशा से हमें बताते आए हैं। तो आज हम जानेंगे कि टाइफाइड से मुकाबला कैसे किया जाना है और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो टाइफाइड हो जाने के बाद भी किए जा सकते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है उसे कम से कम किया जा सके और इंटेस्टाइन को मजबूत किया जा सके। ज्योत्सना, आप चाहें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू करें जब तक स्वामी जी पहुंच रहे हैं। हाँ, हम बेसिक जो, जैसा कि स्वामी जी भी कहते हैं कि कोई भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वार्म अप करना बड़ा जरूरी है, तो हम वार्म अप से शुरुआत चलिए, आप वार्म अप करिए, लेकिन स्वामी जी आ चुके हैं, अब उनका हम स्वागत कर लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज की शुरुआत हम ये कर रहे हैं अर्ध चक्रासन से। पूर्ण चक्रासन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना भी ना हो तो ऐसे गले को ऐसे गोल गोल घुमा लेते। देखो ऐसे, ये गले थायराइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। गले को टाइट करके से थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सब एकदम हेल्दी हो जाएंगे। फिर जो कर सके वो उष्ट्रासन, और ऐसे इतना भी ना हो तो अर्ध उष्ट्रासन करवा देते हैं। और ऐसे ये थायराइड से इधर आ, ये हमारे गोलू बोलू बाबू है। हाँ, तो ये थायराइड के कारण से ऐसे तगड़े तगड़े हो जाते हैं बच्चे। इधर आ, इधर आ, दौड़। क्या कितना उम्र है? हैं? 21 है। और वजन कितना? मेरा 122 था गुरुजी। हाँ, 122 था और अभी 117 800 ऐसा हो गया। 122 से 117 तो लिया है। रोज का 1 किलो कम कर रहा है। जोरदार ताली बजा दो। नाम क्या है? गुरुजी सिमर। सिमर सिमर सिमर। सिमर का सिमरन रखना पड़ेगा। चलो जो दौड़ के जाओ, दौड़ दौड़ दौड़। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा ऐसे ऐसे। तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये वजन बढ़ जाता है थायराइड के कारण से। और यदि हो सके तो मत्स्यासन भी ऐसे। और वजन किसी किसी का घट भी जाता है, हाइपो हाइपर हो, तो ज़्यादातर तो बढ़ाने वाला लोगों को रहता है। हाइपो थायराइड, हाइपर थायराइड ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो फिर वजन घटने भी लगता है। और यदि हो सके ना तो रोज 1 से 2 मिनट ये सर्वांगासन ऐसे, और
हलासन, ये थायराइड के लिए बेस्ट है। ऐसे स्वामी जी, रावण का वध तो कल आपने कर ही दिया होगा, लेकिन बीमारियों का वध हम रोजाना करते हैं और ये सिलसिला अभी लंबे वक्त तक चलाना होगा ताकि देश जो है वो बीमारियों से मुक्त हो सके, सभी लोग सेहतमंद हो सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना इस कार्यक्रम के साथ लोग जुड़ते रहें और ख़ुद को सेहतमंद बनाते रहें। स्वामी जी, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जी जी रोग रूपी विकार रूपी रावण पूरे खत्म करेंगे। स्वामी जी, मौसम जब बदलता है तो इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की परेशानी लोगों को होती है। टाइफाइड की लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। इम्यूनिटी को स्वामी जी कैसे इतना मजबूत कर लिया जाए ताकि ये जो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वो शरीर में एंट्री ही ना पा सके? तो देखो, थायराइड का पैकेज आज मैंने पहले पूरा कर दिया। एक कोई पैकेज हम पहले पूरा कर देते हैं। तो आज थायराइड का किया। एक बार करो सब सिंहासन, ये, और एक उज्जाई, और गले पर मिट्टी का लेप भी लगाते हैं। ये भी बड़ा अच्छा। मिट्टी में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा हल्दी, एलोवेरा, अदरक मिला करके, हल्दी, अदरक, एलोवेरा मिला करके और गले पर लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं। 1 महीने में ही थायराइड का रोग खत्म। फिर थायरोग्रिट भी देते हैं धनिए के पानी के साथ। अब इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, एक तो ये साधारण दंड, ऐसे, ये ऐसे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक का हमने टारगेट रखा हुआ है। और ऐसे ऐसे, और जो ऐसे भी ना कर पाए ना, ये थायराइड के लिए भी अच्छा है और इम्यूनिटी के लिए 100 बार तक। चलो उल्टे लेटो, सब मेरे साथ साथ करो, ऐसे, ये ऐसे। सुपर इम्यूनिटी बनानी है। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट पाउडर ले, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। अब तो मौसम च्यवनप्राश वाला हो गया है। 1 चम्मच च्यवनप्राश खाओ, अपने शरीर को बीमार होने से बचाओ। शरीर को बीमार नहीं होने देना। छोटे बच्चों के लिए बालप्राश, च्यवनप्राश का ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। छोटे बच्चों के लिए बालप्राश, च्यवनप्राश का बाल स्वरूप। बड़ों के लिए च्यवनप्राश, हाँ। बाला अवतार, ऐसे। और किसी किसी को, मैं तो अभी जल नीति, सूत्र नीति करके आया, तो अभी एक छींक आई थी। ऐसी किसी किसी को बहुत छींक आती है, ऐसी बिना बात के ही छींक आती रहती है, तो उनको इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकोम दे दे उनको। ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे कितनी बार स्वामी जी, ये करना है? छींक वाला मामला 100 तो बार। कितनी बार? 100 बार। मैंने अपनी माता जी पर भी आजमाया और बड़ा ही आसान सा जो आपने तरीका बताया था बादाम रोगन वाला, वो बड़ा कारगर रहा। बादाम रोगन रात में सोते वक्त डालने का जो तरीका है, और ये उसने तो बड़ा- बहुत फायदा दिया। और उससे दिमाग तरोताजा रहता है, कभी सिर दर्द भी नहीं होता, और बड़ा हल्का होता है। बाकी अणु तेल थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, और जिनका बहुत ही ज्यादा छीकम छीक रहते हैं तो फिर उसमें ज्योतिषमती डाल देते हैं। बड़ा जबरदस्त। वैसे सरसों का तेल भी काम करता है जिनको ज्यादा कफ की प्रकृति होती है। तो ये तो इम्यूनिटी के लिए एक उपाय बताया, दंड बैठक लगाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। एक है फिर सूर्य नमस्कार, ये बड़ा जबरदस्त है। आप तो चलो ताड़ासन करो खड़े होकर, ताड़ासन भी 10-20 बार ऐसे ही कर ले, इससे भी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बॉडी की स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और यहाँ दृश्य बड़ा सुहाना है, चारों तरफ तालाब है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। अब इसमें जीवन पुष्प क्यों न खिलेगा। आओ,
योग को, आयुर्वेद को, प्रकृति को, संस्कृति को, सनातन के शाश्वत सत्यों को अपनाओ। और जो अधिक नहीं कर पाते वो आधा आधा या पूरा ऐसे, और जो पूरा कर सके तो ऐसे सूर्य नमस्कार। अभी सूर्य अभिमुख हो जाते हैं, हमारे सामने सूर्य उदय हो रहा है, ऐसे सूर्य अभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार किया करें। और स्वामी जी सूर्य उदय हो के रोजाना ये बताता है, ये 10 बार से शुरू करके रात चाहे जितनी भी काली अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होके रहती है। तो बीमारियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है, और आप सेहतमंद ज़रूर होंगे। स्वामी जी देखिए, छींक और खांसी जुकाम को आज किनारे करते हैं। सारा फोकस स्वामी जी आज जो है वो टाइफाइड पर है हमारा, और अपने आप में ये ख़तरनाक बीमारी है। लोग इसे आमतौर से एक बुखार समझ लेते हैं, लेकिन इसमें जो भी टाइफाइड से पीड़ित होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो योगाभ्यास तो स्वामी जी आप करवा ही रहे हैं इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, लेकिन जिसे टाइफाइड हो गया, अब वो थकान महसूस कर रहा है, कमज़ोरी लंबे वक्त तक महसूस करता है, उसे और क्या क्या करना है स्वामी जी? तो एक तो ये टाइफाइड बार बार होता है। एक हमारी बहन, इसको भी टाइफाइड किसको होता था बार बार? इसको होता था, क्या नाम है? जूली कहाँ से आई है? राजस्थान से आई है। कितनी दिनों तक चलता रहता टाइफाइड? मुझे टाइफाइड 1 महीने में होता रहता था, 15 दिन रहता, फिर 15 दिन ठीक रहती थी। ऐसा 8 साल हो गया। अभी ठीक हूँ मैं, योगा प्राणायाम किया उसी से। और वो मुनक्का खूब कल अंजीर भी दिया। हाँ, चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। बार बार जिनको टाइफाइड होता है, खूब कला मुनक्का अंजीर, 1-2 ग्राम खूब कला, 5-10 दाने मुनक्का के और 2-3 दाने अंजीर के चटनी से बना करके 400 ग्राम पानी में पकाओ, 50-100 ग्राम बच जाए, तब अच्छे से उसको फिर घोट करके छान करके पी जाओ। और हाँ, उसके लिए लीवर का भी ठीक होना ज़रूरी है। चलो बैठो। तो ये तो जूली की बात हुई, और फिर उससे इसकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, बाल भी झड़ने लगे थे। अब बाल भी इसके बच गए, केश कांति भी लगाने लग गई अब, और योग को अपना लिया। तो जिनको बार बार टाइफाइड होता है, एक तो गिलोय घनवटी तो देते ही हैं, बुखार के लिए फीवोग्रिट ज्वरनाशक भी दे देते हैं वटी, सुदर्शन घनवटी, लेकिन ये खूब कुला मुनक्का अंजीर। और इस समय पत्ते में क्या, खिचड़ी, सेव, चीकू या नाशपाती, कोई भी एक फल देते हैं, कई चीजें नहीं, बस अनार, वो तो कंपलसरी है, सुबह सुबह खाली पेट खिलाते हैं। फिर कोई एक फल देते हैं। अनार तो औषधि के तौर पर दे दिया, खाने के तौर पर, बाकी खाना बंद। और नहीं तो मैं देखता हूँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार लोग टाइफाइड का एलोपैथी का कोर्स करते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। जब तक आंतें ठीक नहीं होंगी, आंतों में सूजन होने से इस आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड कहते हैं अंग्रेजी में। मंडूकासन 3 तरह से, हथेली पर हथेली रख के, ये ऐसे, और मंडूकासन मुट्ठी बांध के, और मंडूकासन पेट पकड़ करके, उदरांजलि मंडूकासन, उदरांजलि मंडूकासन ऐसे ऐसे। यदि ये ना हो पाए तुम योग मुद्रासन अथवा सुखासन में बैठ के ऐसे झुक गए, तो आंतों की सूजन के लिए सबसे अच्छा खाली पेट अनार लें। और हाँ, सप्ताह में 1 बार त्रिफला, रात को सोते समय, सुबह उठते ही ले लें। पेट बहुत अच्छा साफ हो जाता है। और जिनका ज़्यादा ही कब्ज रहता है, ज़्यादा ही पेट गड़बड़ा रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, तो शुद्धि चूर्ण आधा चम्मच, बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों को 1 चम्मच देते, गर्म पानी से ले लिया।
गर्म पानी पीते रहें, 8-10 गिलास गर्म पानी पी जाए। और जब तक पानी ऊपर से पीते हैं, ऐसा क्लीन पानी ना आए तब तक पीते ही रहे। और थोड़ा बहुत ताड़ासन कर ले और कपालभाति, पूरा पेट साफ। और अंदर जो है कि जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया, करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं, ट्रिलियंस की संख्या में है ये। अब हम जो चूर्ण खाते हैं उसमें नमक होता है बहुत ज़्यादा, सनाई पत्ती होती है और कई बार जमाल घोटा डाल देते हैं, वो बड़ा खतरनाक है पेट के लिए। तो पेट साफ करने वाले जो चूर्ण हैं उनसे बचा करें, बहुत खतरनाक। ये 3 चीज़ें मिला रहे हैं लोग, नमक, जमाल घोटा और सनाई पत्ती। इससे लोगों की आंतें खराब हो जाती हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो ये करना ही है। इसके लिए वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये जो पेट वाले अभ्यास है ना, जिसमें लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लेन और साथ में उसके लगा हुआ है हमारा पाचन तंत्र के साथ प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र, हमारा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ। ऐसे ये तो पूरा शरीर ही सह अस्तित्व में चलता है। तो ये पेट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, स्प्लेन के लिए, फिर माताओं बहनों के यूट्रस के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, माताओं बहनों के यूट्रस के साथ ओवरी के लिए, और उनके गार्हस्थ जीवन के लिए ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे पूरा एकदम लीवर का, पाचन तंत्र का ताना बाना ही अच्छा हो जाता है ऐसे। और ये एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करना। गोमुखासन भी घुटने पर घुटना, बाएं पैर का नीचा एनएस के नीचे, बाएं पैर की जो एडी है एनएस के नीचे, घुटने पर घुटना, और एडी एनएस के नीचे, और ऊपर वाले पैर की एडी ऐसे लगी हुई, देखो दूसरे पैर से, और ऐसे ऐसे ये एक तरफ से, ऐसे दूसरी तरफ से भी पैर को ऐसे मोड़ा होले से, और धीरे धीरे मोड़ के ऐसे खींच के, ऐसे एक एड़ी पर बैठ के एक एड़ी ऐसे जंघा के साथ सट गई और ऐसे किया। तो बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा एक अभ्यास क्रम है। इसको कर लेंगे तो ये जो बार बार टाइफाइड होता है, बार बार बुखार होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर कमज़ोर सा रहता है, थकान, फटीग बोलते हैं अंग्रेजी में रहती है, उसके लिए इम्यूनोग्लिटवटी पाउडर ये सब बताया हमने। और स्वामी जी देखिए, आपके पास तो हर मर्ज की दवा है। पवन मुक्तासन ये 1 से 2 मिनट है। आपके पास हर मर्ज की दवा है, हर चीज़ का ऑप्शन आपके पास है। लेकिन स्वामी जी देखिए, टाइफाइड के मामले में लोग बुखार से बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें तेज़ बुखार आता है। 103 से 104 डिग्री तक का बुखार कई बार बना रहता है, और कई लोगों को तो महीनों तक बुखार जो है परेशान करता है। तो बुखार को काबू करने का कोई इंस्टेंट तरीका है आपके पास, ताकि बुखार जो है वो सिर तक ना चढ़ जाए? लोग अक्सर इससे बहुत डर रहे होते हैं। इंस्टेंट तरीका है ना, अरे सिर में चढ़ जाता है तो फिर आदमी को उससे दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, दिमागी बुखार भी कहते हैं उसको, और मियादी बुखार भी कहते हैं। अच्छा सुनो, घर में सबके तुलसी तो रहती है, तुलसी 10 पत्ते, लौंग 5, काली मिर्च भी 2-3 ले लें, और इस तुलसी को कूट के, लौंग को भी थोड़ा सा कूट लें, फोड़ उसको थोड़ा फोड़ लें, और काली मिर्च को भी, और उसको उबाल लें 400 ग्राम पानी में, 400 ml पानी में। और जब वो 100 ग्राम बच जाए, 50-100 ग्राम, तब छान करके 1 चुटकी नमक डाल करके पी लें, और
गर्म कंबल, और अभी तो ठंड आ रही है, रजाई ओढ़ लें, गर्म कंबल रजाई ओढ़ लें और पसीना आ जाएगा। 1 ही मिनट में जो है बुखार उतरना शुरू हो जाता है। 10-15 मिनट में तो एकदम टनाटन भले चंगे हो जाएंगे। ये तो मैं प्रयोग पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ, इसका 100% रिजल्ट है। रेडीमेड में गिलोय घनवटी एडवांस ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी ज्वरनाशक क्वाथ, बड़ा जबरदस्त है। केवल चिरायते के काढ़े से भी, भयंकर कड़वा होता है लेकिन वो काढ़ा पिला करके ऐसे ही मुंह खोल करके गटागट पी जाए, ऊपर से मुंह में मुनक्का या अंजीर रख ले थोड़ा, उससे तो रूह तक कड़वी हो जाती है स्वामी जी। थोड़ा अनार खा ले या तो थोड़ा बड़ा खतरनाक कड़वा है चिरायता। सुदर्शन चूर्ण तो खाए नहीं जाता, काढ़ा कम से कम पी तो लिया जाता है, अंदर चला तो जाता है। लेकिन ये फिर रेडीमेड में मैंने फीवोग्रिट और ज्वरनाशक महासुदर्शन घनवटी बताइए ना, जिस कारण से बुखार हो रहा है वो इन्फेक्शन, अंदर का इन्फ्लेमेशन, शरीर की प्रतिक्रिया है। देखो आधा मिनट में बात कह रहा हूँ, ये जो बुखार है ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टाइफाइड, निमोनिया या हड्डियों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, कफ ज़्यादा हो गया या वात ज़्यादा हो गया, शरीर में कुछ अनहोनी हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन है ये ज्वर। तो हम दोनों सिम्टम और सिस्टम दोनों को अच्छा करते हैं। और अब जैसे पेन है तो ये प्रतीक है ना कि अंदर RACRP, ALA, AVN, HLB, 27 यूरिक एसिड, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बढ़ा हुआ, अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है। इसके बाद आपको जब कफ कोल्ड बार बार हो रहा है तो इसका मतलब फेफड़े कमज़ोर हो गए, या तो अंदर से निमोनिया है, फेफड़े कमज़ोर हैं। आपका शुगर बढ़ रहा है तो पेनक्रियाज आपका कमज़ोर पड़ रहा है, आपका BP बढ़ रहा है तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, T3, T4, TSH, तो आपका थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ाया है। हम जो बीमारियों के सिम्टम्स है ना, इन्हीं को रोग मान करके और उसको ठीक करने लग जाते हैं। जिस कारण से बीमारी होती है उसका निवारण करने के लिए चेष्टा कम करते हैं। इसलिए हम इंडिया टीवी पर रोज सिम्टोमेटिक और सिस्टेमिक, जिस कारण से रोग होता है उसका भी निवारण करते हैं, अर्थात सिम्टोमेटिक और सिस्टेमिक, और जो लक्षण है उसको भी ठीक करते हैं। तो सिम्टोमेटिक, सिस्टेमिक, टारगेटेड, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट उपाय बताते हैं और उससे पूरी तरह से लोगों को निरामयम करते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन स्वामी जी, टाइफाइड में भी काफ़ी कुछ बाकी है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, टाइफाइड के मामले में भूख जो है वो लोगों को नहीं लगती, भूख मर जाती है एक तरह से, और फिर इसका असर शरीर पर दिखाई देने लगता है, काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है, लोगों का चलना फिरना कई बार जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस कमज़ोरी को कैसे ख़त्म किया जाए, भूख दोबारा से रीडेवलप, जठाग्नि जिसे आप कहते हैं, वो कैसे दोबारा प्रज्वलित की जाए? आंतों में सूजन आ गई ना, लीवर में सूजन आ गई तो उस इन्फ्लेमेशन से फिर भूख लगनी मंद पड़ गई, कम पड़ गई। तो पवन मुक्तासन तो मैंने बताया ही, सो बताया। ये उत्तान पादासन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, और जो कर सके वो नौकासन भी कर ले तो फिर तो जीवन नैया ही पार हो जाएगी। आंतें बहुत अच्छी हो जाती हैं इस पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन से भी, और हलासन से भी ऐसी जुताई हो जाती है पेट की, जैसे खेत का सारा खरपतवार हल चलाने से खत्म हो जाता है, ऐसे ही ये हलासन है। हलासन हल है, समाधान है समस्याओं का। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो हो ही जाता है, इससे भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद द्राक्षासव पी ले, भूख अच्छी लगेगी, पेट भी साफ होगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो द्राक्षासव बड़ा अच्छा है। अनार का और सेव का प्रयोग मैंने बताया खाली पेट, खाने के साथ या खाने के बाद। बाकी सब फल में खाने के
पहले बोलता हूँ ऐसे अमरूद भी खा सकते हैं, लेकिन बाकी सब फल सलाद आदि खाने के पहले खाने चाहिए। अमरूद थोड़ा सेंधा नमक डाल करके या काला नमक डाल के खाने के बाद खाने चाहिए, फिर पूरा साफ हो जाएगा और भूख बहुत अच्छी लगेगी। और कपालभाति तो इसमें काम करता ही है। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामिट ले ले या सर्वकल्प का काढ़ा। सर्वकल्प का काढ़ा बड़ा अच्छा है। ये सर्वकल्प का काढ़ा पेट के लिए, या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाक, पपीता, अरंडी के पत्तों का रस जिनको जितना मिल जाए, बहुत ही अद्भुत है। जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी, इसको पंचामृत बोलते हैं। और एसिडिटी हो तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के, जीरा, धनिया, मुलेठी। अच्छा स्वामी जी, टाइफाइड के मामले में अक्सर इसका लोग जो पानी है पेट दर्द की शिकायत करते रहते हैं। अब आपने इतने सारे अभ्यास करवा दिए पेट के, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो फिर अभ्यास कैसे होगा? तो देखो, ये पेट दर्द के लिए हमने ये सर्वकल्प तो पेट के लिए और कायाकल्प तो पूरे शरीर की कायाकल्प करने के लिए होता है, ये बताया। देखो भाई, पिंडली दबा ले, तो जब पेट गड़बड़ होता है, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी रहती है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी ये दुखती है, ऐसे ही दबा लिया करें पिंडली, ऐसे या ऐसे अपने खुद ही ऐसे ही दबा लेना, ऐसे 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 कर लेते हैं। इससे स्वामी जी, समय भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि खुद ही दबाना पड़ेगा उससे और पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है चित्रकादिवटी। चित्रकादिवटी आरोग्यवर्धिनी वटी, 2 गोली सुबह दोपहर शाम खा ले। अरे वक्त क्या है, तो आत्मनिर्भर रहना है व्यक्ति को, पराधीन नहीं होना है। जी जी। पराधीनम सपने हु सुख नाही, तो भाई अपने स्वाधीन बनो, ऐसे ये कर लो। और सुबह सुबह खाली पेट जो अनार खाएगा ना, उसको पेट दर्द नहीं होता है। पेट दर्द होता है गैस बनने से, पेट दर्द होता है आंतों में सूजन होने से, बदहजमी से, और उसके लिए फिर कई तरह के लोग चूर्ण पूर्ण खाते रहते हैं। ये सब इन चीज़ों से बचा करें। सुबह उठ कर के जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि या लौकी का जूस, हाँ ये बड़ा अच्छा है। लौकी में थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा धनिया, ये मैंने धनिया पुदीना आदि डाल के बताया ना, तो तब से लोगों का लौकी का जूस बड़ा स्वादिष्ट हो गया, लेकिन नहीं तो बड़ा नीरस सा लगा करता था। तो स्वामी जी, आत्मनिर्भर तो ठीक है, ठीक रहेगा ना, लेकिन याद आता है ना, हमको पता ही नहीं पेट दर्द क्या होता है। आपको भी गैस अपना बनती है तो बचपन गैस याद ले आता लीजिए। होगा, और हमें भी जब जी, बचपन मेरे याद आता है तो पापा के पैर दबाना और दादी के पैर दबाना। अब आजकल जो है बच्चे उस तरह से नहीं, वो सब चीज़ें सिलेबस से बाहर हो गई हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो वो वाली बात है। ठीक है, आत्मनिर्भर रहना चाहिए सबको। खैर ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के अलावा बदलते मौसम में और भी कई परेशानियां बढ़ती हैं, और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है कोल्ड और कफ का। कई लोगों को साइनस की भी दिक्कत होती है, तो साइनस से भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो कोल्ड, कफ और साइनस के लिए स्वामी जी कुछ बताइए, इनसे कैसे आराम मिलेगा? ये बहुत ज़रूरी है, आपने प्रश्न पूछा। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, सुबह शाम अच्छी ठंड हो गई, अब रात को उठ करके पंखा बंद करना पड़ा, या हालत हो गई, या जंगल में रहते आप तो रात को पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सुबह शाम की अच्छी ठंड और दोपहर की गर्मी, इसमें सर्द गर्म कहते हो जाता है। और उससे फिर थोड़ा पहले कफ बिगड़ता है, फिर धीरे धीरे फेफड़े को जाम कर लेता है, फिर तो निमोनिया हो जाता है, और फिर वो दमा में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, और फिर तो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ होती है फेफड़े की, उनसे व्यक्ति जूझने लगता है। तो क्या करें? श्वासारी क्वाथ ले लें। श्वासारी क्वाथ दिव्य पे, ये अब मुझे इसलिए उठाने पड़े हाथ में, अब ये दिव्य पे ये डिप वाला भी है, और श्वासारी और मुलेठी इसका काढ़ा पी ले।
हाँ, जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है ना, ये मुलट्ठी लचीटी का भी काम करता है। और स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम बहुत अच्छा काम करती है। कंठामृत चूस लेते हैं, लवंग आदि खदरादि वटी चूस लेते हैं, या जो मुलट्ठी रखे ना, मुलट्ठी काली मिर्च मिश्री थोड़ा चूस लिया करें, उससे तो गला एकदम फर्स्ट क्लास। और ये पॉइंट थोड़ा दबा लिया करें ऐसे, ये ऐसे भी एक टुकड़ा मुलट्ठी का, एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, लौंग का मुंह में डाल लें, चूस लें, बकबका ना लगे, फिर थोड़ा मिश्री मुंह में डाल सकते हैं, या उसके साथ थोड़ा खजूर का टुकड़ा या छुआरे का टुकड़ा या मुनक्का अंजीर थोड़ा मुंह में डाल लिया तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और सारा कफ जो जमा हुआ निकल जाता है, नया कफ बनता नहीं है। अंदर जो बार बार छींकें आती है, सर्दी का बहुत रहता है, तो अंदर तक उस कफ को निकालने के लिए अणु तेल, और जो बहुत ही क्रोनिक कफ है, पुराना हो गया सर्दी जुकाम नज़ला, तो अणु तेल में ज्योतिषमती और मिला लिया साहब, पूरा गला कफ साफ। और ये कफ बहुत शरीर में बढ़ता है तो गांठें होती हैं, इसको तो पूरे शरीर में 15-20 गांठें थी, 1-1 घंटा कपालभाति करके ठीक कर लिया। सिस्टोग्रिट, वृद्धिवादिका और कांचनर गोकुल की जरूरत ही नहीं पड़ी इस भाई को। तो क्या नाम है? दीपक के लिए जोरदार अभिनंदन। लाइपोमा को ठीक करके बैठा है। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग स्वामी जी सोचते हैं कि एक बार ये हो गया लाइपोमा तो जिंदगी भर रहेगा, एक बार दमा हो गया तो जिंदगी भर रहेगा। बस स्वामी जी इसी से जुड़ा एक सवाल ये था कि शिलाजीत, च्यवनप्राश और च्यवनप्रभा मैं बार बार बता चुका हूँ जी। स्वामी जी आजकल लोगों को जब खांसी हो रही ना तो वो काफी दिनों तक पीछे ही नहीं छोड़ रही है, कैसे उससे आजादी मिलेगी? तो ये जो खांसी एक बार होती है, जुकाम एक बार होता है, किसी किसी को तो अक्टूबर नवंबर में होता है, जा कर के मार्च अप्रैल तक चलता है। वो कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण से होता है। तो फेफड़े की इम्यूनिटी के लिए स्वासारी क्वाथ प्रवाही, स्वासारी जो है वो अवले है, वटी, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम, कोई भी एक ले ले, स्वासारी या ब्रोनकोम। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट 2-2 जरूरी है, छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 गोली। और बहुत ही इम्यूनिटी कमज़ोर है और इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए, अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, तो जो है इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और ये बच्चों के लिए च्यवनप्राश का नया अवतार च्यवनप्रभा तो हमने शुगर वालों के लिए दिया था, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश। और ये बालप्राश, बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बहुत होता है, ये लो इम्यूनिटी के कारण से होता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला के कैप्सूल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। बालप्राश बच्चों स्वामी को जी बहुत तरह के टॉनिक खिलाते हैं, लेकिन बच्चों में जान है ही नहीं, ताकत है ही नहीं, पूरी ताकत आ जाएगी। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी जी प्रणाम तो करना पड़ेगा। एक और परेशानी है जो मौसम के साथ और बढ़ जाती है, खासकर इस मौसम में, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ऋतु संधि हो रही है, मौसम में सांस के मरीज भी परेशान रहते हैं। एस्थमा पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो उनका तो जीना तक दूभर हो जाता है। तो एस्थमेटिक इस मौसम में अपनी हिफाजत कैसे करें, उन्हें क्या उपाय करने की ज़रूरत है, कौन कौन से प्राणायाम करने की ज़रूरत है? एक तो कई चीज़ों से, खास करके एक कांग्रेस घास है, उससे बचे। कौन सी घास स्वामी जी? और दूध ना पिया अकेला, दूध कफकारक। अरे वो कल उसका जो बॉटनिकल नाम बोलना पड़ेगा वो लोग गांव में कांग्रेस घास बोलते थे। कांग्रेस के ज़माने में बाहर से एक गेहूं मंगाया गया था, पता नहीं अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, उसके साथ एक बीज आ गया था, तो लोगों ने उसको कांग्रेस घास करना शुरू कर दिया। इसने जंगलों की घास ख़त्म कर दी, हमारे वन गुजर भी परेशान है। हाँ, ये ऐसी होती है, ये इसके बारे में बात कर रहा था, ये वाली इससे एलर्जी बहुत होती है, कॉफ कोल्ड बहुत होता है। तो इसको तो हमने उखाड़ के कच्चा ही फेंक करके इसका बीज नाश किया, लेकिन हवा में उड़ के आ जाती है। तो ये घास जो है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है भाई।
ये डिस्क्लेमर जरूरी था। कोई सोचे भाई कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है और मैं इसको जिसको उखाड़ना हो जिसको दबाना वो अपना जाने, लेकिन प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है क्रोनिक अस्थमा के लिए, तो भस्त्रिका जरूर करें। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा फेफड़ा है, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्राणायाम से अच्छा रहता है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। ये बहुत ज़रूरी है। दूध ना ले, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई घी ना खाएं। ये दूध ना कफ वालों को, इसलिए दूध में हमेशा हल्दी शिलाजीत में डालने की बात करता हूँ। दूध कफ वालों को, दूध डायबिटीज़ वालों को, मोटापा वालों को, जिनका पेट गड़बड़ रहता है, इंटॉलरेंस है कई तरह की चीज़ों का, खाने पीने का चीज़ों का एलर्जिक चाहे कई तरह की प्रॉब्लम्स है, तो थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दें, या दूध ले तो हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश के साथ ही लें। जी स्वामी जी, प्राणायाम जो है श्रुतिका ज्योत्सना और दर्शकों के हवाले करते हैं, हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वामी जी, कल जो है राम जी ने अपना बाण चला करके रावण का वध कर दिया है, लेकिन आपके रामबाण हमको रोज़ाना चाहिए होते हैं, तो देखिए आज कौन सा रामबाण आपके पास है और कौन सी बीमारी निशाने पर है। क्या खास है स्वामी जी आज? आज है एक तो ये सुंठी बोलते हैं आयुर्वेद में, सोंठ को सुंठी कि या गीली है इसको तो अदरक बोलते हैं, सूख जाए तो सूंठ बोलते हैं, इसको सुंठी कहते हैं। दूध में 2 ग्राम के करीब सुंठी चूर्ण डाल के लेंगे, हल्दी भी डाल सकते हैं 100 ग्राम, तो कफ नहीं करेगा और दूध इससे हजम भी हो जाएगा, नहीं तो बहुतों को तो दूध हजम ही नहीं होता। दूसरा, अदरक का रस निकाला इसका, और 1 चम्मच ये रस एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। वो तो बहुत ठाड़े तगड़े हो तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच शहद, ये कफ कोल्ड के लिए, ये निमोनिया के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, अस्थमा दमा के लिए बहुत अच्छा, और इससे भूख कड़ाके की लगती है एकदम, और सभी तरह की एलर्जी दूर हो जाती है। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच शहद ऐसे डाला और ऐसे ऐसे खाने में भी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ले ले और अपने हाजमे को अच्छा रखें, अपने पाचन तंत्र को, अपने श्वसन तंत्र को और प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा रखें। और जिनको बहुत ठंड लगती है, अरे राम को 3-3, 5-5 लेयर ओढ़ लेते हैं फिर भी कांपते धूसते रहते हैं, तो ये जिनको बहुत प्रचंड ठंड लगती है उनके लिए भी ठीक है स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं। अदरक का रस और योग पंचायत वाले इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई, आपने जो चैलेंज दिया था उसे परफॉर्म करके वीडियोस हम तक पहुंचाए। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये ललिता है राजस्थान की, आराध्या राजस्थान से ही, उन्होंने भी वीडियो भेजा है। पूरे परिवार के साथ पंचायत लगाई। मुकेश मध्य प्रदेश के रहने वाले, शायद दोस्तों के साथ योग पंचायत लगाई। प्रीति है फरीदाबाद से, कुलदीप बाजपुर से। तो ऐसे ही बड़ा मुश्किल होता है स्वामी जी हमारे लिए वीडियो इसमें से छांटना। अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की भावना ने योग पंचायत लगाई और सबसे अच्छे तरीके से वृक्षासन किया है उन्होंने, और ये है आज की विजेता स्वामी जी। पूरे परिवार के साथ योग पंचायत लगाई। भावना के लिए बहुत बहुत जोरदार। पूरे परिवार के साथ हो, सोसाइटी के साथ हो, गांव गली मोहल्ला में योग का वातावरण बने, इसलिए हमने योग पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू किया। और धन्यवाद, लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सर आंखों पर लिया है। पूरे देश में योग का माहौल बन गया। अब कल का चैलेंज दे देते हैं जी। और बड़ा इजी चैलेंज है कल का। कैसे करना है? सीधे लेट जाना है और सीधे लेट करके पैर मोड़ना। पहले अंगुली और अंगूठे से पैर को ऐसे पकड़ लेना एड़ी के पास। जितना ऐसे नज़दीक रखेंगे उतना अच्छे से उठ पाएंगे। और इधर एड़ियाँ टिकी हुई है, इधर कंधे और सिर टिका हुआ है, बीच से कमर पूरी उठ गई है।
और ऐसे पेट को खींच के रखें ऐसे। सेतुबंधासन ये कल का चैलेंज है। ये पेट के लिए, यह पीठ के लिए, यह डायबिटीज के लिए बहुत ही जरूरी है। यह रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और थायराइड के लिए भी। तो ये सेतुबंधासन, तो सेतुबंधासन होने कीजिए, के लिए बाह्य प्राणायाम पंचायत के साथ लगाइए, हो गया ना। वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर आपके पास पहले से मौजूद है, और जो सबसे अच्छे से पंचायत लगाएगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी, जी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।